मैंने कहा ये क्या है साहब कि ये 1 महीने की एडवांस तनख्वाह है कि अब तू कल से तू अभी से जा घर। मालिक ने ये कहा, वो बहानाबाजी करने गया। मैं चुप अपने लिफाफा उठाया और बाहर आ गया। साइड में कैंटीन थी, कैंटीन में रावत जी की, वहाँ गया तो अभी बैठा नहीं था। तो रावत जी ने कहा ये ले चाय का कप, आधा कप मुझे दिया, ये बिस्कुट दिया, ये पी। तो हंस रहे थे। मैंने कहा रावत जी आप हंस क्यों रहे हो? कहता हंसने वाली बात है, जो मैं तुझे कह रहा था आज पूरी हो गई। तूने नहीं कहा तो ऊपर वाले ने तेरी सुन ली। आज से खबरदार जो सिनेमा में नगर में मेरे को। वो कहने लगा मुझको रात को ही पता लग गया था कि तेरी छुट्टी हो गई। और मैं तो बहुत ही खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं तो कह नहीं सकता। लेकिन दोबारा तुझे मैंने यहाँ पे देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख ऐसे ऐसे आदमी। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं नहीं करता काम, आप बता। कह रहे तू साइकिल का काम सीख, इस टाइम वही टेक्निकल काम है, और कल को अगर तू सीख जाएगा तो अपनी दुकान करेगा और अपना मज़े मारेगा। ये मेरे तेरे को एक वो है। मैं आ गया जी घर वापस। घर में आके मैंने पैसे दिए माता जी को, पिताजी जी ड्यूटी पे थे। 5 रुपये मैंने निकाले जेब में रखे, 40 उनके हाथ में दिए और बस मैं बैठा शहर गया, पिक्चर देखी, घूम घाम के अपने रात को घर आए। पिताजी तो माता जी ने तो बता दिया था थोड़ा बहुत। तो पिताजी पूछने क्या हुआ, मैंने उनको सारा किस्सा बताया। कहते ठीक है कोई बात नहीं। वो 5-6 दिन घूमता फिरता रहा। फिर पिताजी कहने लगे MES में स्टॉल निकलने वाला है, मैं तुझे रखवा दूँगा SDO से बोल के। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने 5-6 दिन के बाद निकला होगा, मैं गया और करीब 30-40 आदमी उन्होंने रखे मैं स्टॉल पे, टेम्परेरी मतलब। तो मैं भी उनमें आ गया। तो वो MES का काम होता था, जितनी भी फौजी बारकें वगैरह ना उनको दुरुस्त करना, बिजली का भी काम, सारे काम मिक्स काम होते थे, उसमें करते रहते थे। इसी में हमारे 5-6 महीने मेरे गुजर गए। 5-6 महीने गुजर, उसके बाद फिर घर में बैठ गया। फिर मैं रावत जी के पास बैठा करता था ना, आके चाय वगैरह पीना या। तो फिर वो कहने क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ। क्या ठीक है तो ऐसा कर, वहाँ विजय सिंह रावत है मेरी जान पहचान का, उसके पास चला जा और वो तुझे साइकिल का काम सिखाएगा और तेरी मदद करेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं चला गया, दूसरे दिन गया, उन्होंने मुझे रख लिया। फिर वहाँ जहाँ तक पिताजी रहे तो मैं वहीं उसी के पास काम सीखता और उसने मुझे सारा काम सिखा दिया। वो फिर हम पिताजी की बदली होगी प्रेम नगर में, IMA के पास MES में। फिर वहाँ प्रेम नगर में मकान भी इन्होंने ले लिया। 5,000 में मकान लिया उस टाइम। एक कमरा हॉल था वो। उस टाइम ऐसा था कि इटली के कैदी उस प्रेम नगर में थे, पूरे देहरादून में थे, क्लेमेंटोन में भी इटली के कैदी थे। इटली से कैदी वहाँ कैसे आए थे? इटली से अंग्रेज़ों के टाइम की बात कर रहा हूँ, सन 47 से पहले की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर वो कैंप हमारा प्रेम नगर ऐसा था ना कि खाली पड़ा हुआ था। बारकें बनी हुई थी बड़ी अच्छी और मकान भी अच्छे थे। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया ना तो कैदी वैदी सब चले गए, अंग्रेज़ भी चले गए, तो वो खाली रह गए। तो जो रिफ्यूजी पंजाब से आए थे ना उनको ये मकान अलाट करे थे हमारी गवर्नमेंट ने। तो वो मकान मतलब जिनके पास पैसे नहीं थे उनका किश्तों पर दे रहे थे मकान, 5,000 6,000। अब ये दुकान जो मेरे पास थी ये 5,000 में मालिक ने ली थी उस टाइम। तो इस टाइम 30 लाख कीमत थी जब मैंने छोड़ी। अब अंदाज़ा लगा लो कितना फ़र्क है। तो वो मतलब वहाँ फिर मैंने आपको बताया ना कि प्रेम नगर आ गया, फिर बाज़ार गया घूमता फिरता। एक RSS का था साइकिल वाला, तो उसको मेरी जान पहचान हो गई। तो आपस में हम लोग काम करने लगे, मैं भी उसके साथ काम करने लगा। तो एक रोज़ नरूला थे, वो रामलाल नरूला बन्नूवाल के थे, बन्नू के थे। तो उनके साथ मेरा अच्छी मतलब वो होगी। तो उसने मेरी बहुत मदद की। तो वो ज़रा फैशनेबल आदमी था बहुत ही मतलब। तो अब कहने लगा कि ऐसा कर बाली, मेरे पास 10 साइकिलें हैं। देखो भगवान शुरुआत कैसे करवाता है। 10 साइकिलें हैं, तू इनकी रिपेयर कर और किराया मेरा, और जो मरम्मत आए वो तू कर तेरी, मेरा उसके साथ कोई हमारा।
फिर हम लोग, मेरे पास रो 3-4 रुपए आराम से आते थे। तो मैं उसी में खुश था, क्यों सस्ता टाइम था बहुत। 2 आने पंचर लगते थे, आज 10 रुपये पंचर है। साइकिल का पंचर उस 2 आने पंचर लगता था। तो किराए का 2 आने घंटा, अब 10 रुपये घंटा मुश्किल से मिलती है, 5 रुपये 1 घंटा साइकिल, वो भी कहीं कहीं आया, दुकानें ख़त्म हो गई अब। तो मेरा हाँ खूब अच्छा रौनक हो गई। फिर RS के वहाँ पर काफ़ी आदमी थे, उनसे जान पहचान हो गई, तो मेरी दुकान अच्छी चलने लग गई। फिर 6 महीने के साल के बाद वो नरूला साहब कहने लगे, भाई मैं खराद का काम सीखूँगा मेरठ में जाके, और तू अपनी दुकान में छोड़ रहा हूँ, तूने लेनी है तो बात कर। मैंने कहा ठीक है मैं ले ले, तो मुझे कहिए। मैंने कहा नरूला साहब मेरे पास पैसे वैसे नहीं हैं इतने, भाई फ़ौज में भर्ती हो गया था मेरे से छोटा ना। तो कहने लगा क्या ख्याल है, कैसे करेगा, कैसे देगा। मैंने कहा ठीक है मैं 8 रुपये किराया दुकान का आपको दूंगा, तो बाकी मैं वेट करूंगा, जितने पैसे मुझे बचेंगे मैं देता रहूँगा। कहा ठीक है। तू पता नहीं उसने कुछ इतना बताया था, लेकिन मैंने कहा ये नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मैं 10 रुपये दूंगा या 50 रुपये दूंगा, लेकिन मैं अपनी कमाई से अपना खर्चा निकाल के बचेगा वो दूंगा। नरूला था वो मान गया। उसका मेरी माता जी को देना, वो भी माँ का अकेला बेटा था, तो आप तो चला गया, मैं उसकी माता जी को देता रहा। वैसे करते करते फिर वो दुकान छोड़ दी। फिर मैंने दूसरी दुकान ले ली, वहाँ पर मैं करीब 50 साल दुकान करी है उस प्रेम नगर में। और प्रेम नगर में इतनी धाद है मेरी, मतलब शराफत की, कि सब लोग मेरी इज़्ज़त करते थे। मैंने कभी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करा, कभी किसी के साथ कोई वो जिसने जो कुछ कहा। अब आपके मानो कि गोरखे वहाँ बहुत थे साइड में, गोरखा ये गढ़वाल और गढ़वाल, तो वो लोग मुझे शौक़ इतना था किराए की साइकिलें चलाने का, बेचता भी था, किराए की साइकिलें भी चलाता था। 3 आदमी काम करते थे मेरे पास, और मरम्मत भी करता था। मुझे इतनी साइकिल इतनी से इतनी मेरे पास थी। बच्चे आते थे सीखने के लिए, अब तो कई बुढ़े भी हो गए कई बच्चे। तो कई सालों के बाद फिर दुकान मेरी इतनी चली, दूर तक, बड़ी दूर तक मेरा नाम हो गया, गांव तक। अब कोई आता था तो 8 रुपये बनते थे, क्या मेरे पास तो 5 रुपये, कुछ 5 ही दे दे। मैंने कभी किसी से झगड़ा नहीं करा, जो किसी ने दे दिया। कई पैसे देते नहीं थे, कहते थे मैं तो तुझे दे गया हूँ। मैंने कहा दे गया, कब दिया, कि फलाने दे। मैंने कहा ठीक है जा। और कई देने वाले मेरे आगे से गुजर जाते थे तो मैं नहीं। और मेरे पड़ोस में कई दुकानदार ऐसे थे कि 10 रुपये लेने हों तो उसके कपड़े उतार लेते थे, ऐसे भी दुकानदार थे। लेकिन मैंने कभी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करा, कोई फसाद, कुछ नहीं। और जो किसी ने दे दिया, गांव में मेरी इतनी, गांव में जाता था तो लोग मुझे बुलाते थे, वो कहते थे ये बाली साइकिल वाले हैं, इनकी माँ दुकान है, ये है वो। मतलब मैं इतनी अपनी वो बनाई। मैं कभी किसी के घर पैसे लेने नहीं गया, किसी ने देने भी हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा मिस्त्री को भेजता था, या वो भी नहीं भेजता था। मैंने कहा ठीक है वो देगा तो देगा, नहीं देना तो ऐसी चीज़ें। तो इतना मेरे अंदर वो था। तो पूरे 50-52 साल वहाँ दुकान करी है मैंने प्रेम नगर के अंदर, और 2009 में छोड़ी है, और 59 में शुरू करी थी, 1 में शुरू करी थी। और अब इतने से मैं यहीं घूम रहा हूँ लड़कों के पास, और लड़कों के पास बहुत खुश हूँ, और किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऊपर वाले की बहुत दया है। अच्छा, तो अभी वो सब दुकान वगैरह अच्छी चल रही थी तभी जब दुकान आपने ले ली थी तभी आपकी उम्र क्या थी वहाँ पे? 24 साल, 24 ईयर्स की थी। और आपकी 24 साल के करीब उम्र थी मेरी। और आपकी शादी कब हुई? शादी 65 में हुई। 65। अच्छा, तो कैसे मिले आप मम्मी जी से, और कैसे बात चली वो भी बताइए। मिलना कैसा है मैं आपको बताऊं, अब बात तो बहुत लंबी है। प्रेम नगर में मैं पतला था, देखने में कमज़ोर, लेकिन मैं आपको बताया ना कि प्रेम नगर में मेरी 4 जगह शादी होने वाली थी। अच्छा। किसी के माँ बाप ने मना कर दिया, किसी के भाई ने मना कर दिया, एक ने तो यहाँ कर दिया कि इसको टीवी है,
और जिसने कहा था ना टीबी, 5 साल के बाद मैंने देखा उसको टीबी है, वो अस्पताल में दाखिल हो गया। देखिए, तो उसके माता पिता राजी थे, लेकिन वो भाई सर्वे में काम करता था। सर्वे था वहाँ देहरादून में, सर्वे हेड वहीं है, तो वहीं वो क्लर्क थे, बाबू दत्ता थे वो। तो वो उन्होंने कह दिया कि ये कमज़ोर है बहुत, इसको टीबी लगती है। तो फिर माँ बाप ने मतलब लड़की की शादी कहीं और कर दी। एक में गली में एक थे, उन्होंने भी ऐसे ही करा। मेरा कहने का मतलब है 4-5 जगह मेरे को शादी का कोई वो नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कि शादी करनी है क्या का। लेकिन मुसीबत ये थी कि मेरे से छोटा भाई लेफ्टिनेंट बन गया था फ़ौज में, 64 में इसको कमीशन मिला था। तो 64 में कमीशन में, अब पिताजी को माताजी को बड़ी परेशानी हुई। अब इसके रिश्ते बहुत आ रहे थे भाई के, मेरे लिए कोई पूछ नहीं रहा था। मेरे को कोई, और जो पूछता भी था आता था तो वो कोई ना कोई मेरे में नुक्स बना। एक लड़की भी आई, करणपुर है गांव, वहाँ से टीचर थी, वो मेरी दुकान पे आके चक्कर काट रही। तो मुझे कुछ शक हुआ, तो मिस्त्री कहने लगा कि बाबूजी ये लड़की 5-6 दफ़ा यहाँ आई है। मैंने कहा होगी, हमें कोई, तू अपना काम कर। फिर वो लड़की आ गई मेरे पास दुकान में, कहने लगी कि मैंने आपके मम्मी पापा से मिलना है। मैंने कहा हाँ ज़रूर, चलिए आप। फिर मैं साथ ले गया, घर ले गया। घर में घर दे तो खूब बातचीत हुई, उनकी बात हुई, मैं तो चुपचाप बैठ चाय पी, बिस्कुट वगैरह दिए, खाए। तो वो फिर अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, नमस्ते करके। तो बाहर आई तो मैं उसको बस स्टैंड पे छोड़ दिया। मैंने कहा बस आई, आप जाओ। तो वो फिर बाद में पता चला कि वो मुझे देखने, मेरे परिवार को देखने आई थी। वो भी और भी 2 थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पिताजी इतने परेशान हुए माँ कि भाई हाथ जोड़े कि मैं क्या करूं। फिर माताजी ने कहा कि तो आप ऐसा करो, आप खन्ना मंडी जाओ, लुधियाने से पहले आता है खन्ना मंडी, अम्बाले से आगे, वहाँ मेरे रिश्तेदार हैं सारे, वहाँ आप फलाने घर के उनके घर चले जाओ, वो ज़रूर कोई ना कोई पदम के लिए रिश्ता कर देंगे। वो फिर पिताजी वो तो जाने के तैयार थे, वो चले गए खन्ने में। फिर उनके घर गए, इकबाल था, इनके ताए का लड़का ही था वो रिश्ते में। तो उनके घर गए, उन्होंने फिर 2-3 घर लड़कियों को दिखाए। फिर इसके पिताजी ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर हुए थे 62 के बाद, 63 में हुए थे मेरे ख्याल। तो इनके घर भी गए। इसके दादा पटवारी थे वहाँ पंजाब में, पाकिस्तान में, अब तो नहीं थे, जब पहले थे। तो इसके पिताजी भी फ़ौज से रिटायर थे। तो इनके घर गए इसको देखने के लिए। बता दूँ तो पिताजी कहने लगे मेरे साथ एक और था वहीं का। तो हमने दरवाज़ा खटकाया तो इसकी मम्मी ने कहा था कि कोई मेहमान आने वाले हैं तो तू सफाई कर ले घर की। दादा दादी कहीं बाहर गए हुए थे इसके। तो उस टाइम ऐसा रिवाज था कि घर ऐसे होते थे कि जैसे दरवाज़ा खोल के जाओ ना, बिल्कुल आदमी अंदर नहीं जाता था। तो दाहिनी तरफ एक बैठक होती थी जहाँ बुज़ुर्ग बैठते थे। तो बाहर से घर में आने वाला आदमी पहले उनके पास जाता था, वो आवाज़ लगाते थे कि बेटा बहू फलाना आदमी आया है और आपसे मिलना चाहता है, अंदर आना। तो आप, क्योंकि पहले ऐसे रिवाज हुआ करते थे। ये 65 की बात है, कुछ ज़्यादा पुरानी बात, ज़्यादा वो नहीं है पुरानी। तो पिताजी कहने मैं दरवाज़ा घटाया तो इसके हाथ में झाड़ू था। तो सफाई कर रही थी ना, वैसे झाड़ू लेके आ गई। दरवाज़ा खोला, हाँ किससे मिलना है? तो उसने कहा कि दिलबाग राय छिब्बर जी कहाँ हैं, पटवारी जी। तो उसने कहा वो तो बाहर गए हैं। तो अंदर से सीमा ने आवाज़ लगाई होगी कि कौन है। तो उन्होंने दादाजी से मिलने आए हैं कि इनको बैठक में बैठाओ। तो फिर इसने उनको बैठो, फिर अंदर चली गई बात। तो वहाँ फिर इसके दादा वगैरह आए, सब बातचीत हुई पिताजी से। उसके पिताजी और उन्होंने फिर रिश्ता इसको दे दिया। तो ना इसने मुझे देखा था, मैं आपको बताऊँ, ना मैंने इसको देखा था।
हैं। और फिर रिश्ता कर दिया उन्होंने, सिर्फ परिवार ख़ानदान देख के। वो हमें पाकिस्तान से भी जानते थे, इसके दादा पिता वगैरह सब। तो इसकी जो दादी थी ना, वो मेरी माता जी की सहेली थी, एक ही गांव की थी, गुजरांवाले की। तो ऐसे ही तो रिश्ता उन्होंने हमारे परिवार को देख के कर दिया। तो इसके पिताजी ने कहा कि मैं अगले महीने वहाँ आऊँगा देहरादून। तो फिर ये इसके पिताजी अगले महीने आए, 1 महीने के बाद। तो मैं दुकान में ही बैठा था, तो मुझे पता लग गया था कि बता दिया था कि वो आने वाले हैं, ज़रा आराम से रहना दिखाते ना। तो मैं इन चीज़ों का नहीं, मैं तो जैसा हूँ ठीक है। उसके बाद वो आए, बैठे, बातचीत हुई। उन्होंने फिर मेरे हाथ में पैसे दिए, जब शादी हुई ठीक है करके। तो मैंने इसको नहीं देखा, शादी के बाद भी नहीं देखा। शादी के बाद कई दफ़ा हम लोग आपस में, क्योंकि देखा नहीं था ना, मैं बोलता कम था हैं, तो अब मैं डरता था इससे बात कैसे करूँ, ये भी है। तो इसका घर में माहौल ऐसा रहा है कि माँ से भी ज़्यादा मेरे भाइयों से इतना प्यार रहा कि भाई बहुत इज्जत करते थे। तो ये हमारी शादी की बात। तो मतलब जैसे रिश्ता तय हुआ उसके कितने महीने बाद शादी हो गई थी? 1-2 महीने में? हाँ, ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल फरवरी में शादी हुई थी सन 65 में, 24 फरवरी को। अच्छा। 52 साल हो गए हमारी शादी को, पूरे 52 साल। और महीना तो ऊपर ही हो गए। और फिर शादी कहाँ हुई थी? प्रेमनगर में? नहीं, शादी वहीं बारात लेके गए थे हम लोग, देहरादून से खन्ने में। अच्छा अच्छा। तो फिर तब से फिर बाद में देहरादून में ही रहे? जब से प्रेमनगर में ही रहे, जब से हम तो कहीं नहीं रहे। और फिर देहरादून से अभी बैंगलोर